झारखंड विधानसभा में आज निजी स्कूल के छात्र छात्रा अपने विधायकों के काम को देखने और तमाम चीजों को परखने के लिए सदन में पहुंचे। सदन में उन्हें दर्शक दीर्घा से पूरी कार्यवाही को देखा। इस दौरान उनके साथ शिक्षक भी मौजूद रहे। तमाम बच्चों ने पूरे विधानसभा का भ्रमण किया और देखा कि जिस सदन से उनके विकास के लिए, उनके क्षेत्र के उत्थान के लिए कैसे तमाम योजना धरातल पर लाई जाती है, कैसे योजना बनाई जाती है और कैसे माननीय यानी विधायक जो हैं आपस में वहाँ पर बहस करते हैं। यह पहला मौका था इन तमाम बच्चों के लिए। यह रांची के ओरमांझी इलाके स्थित एक निजी विद्यालय के थे, जब सदन की कार्यवाही को इन तमाम बच्चों ने देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे पूरी कार्यवाही चलती है, अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, सत्ता पक्ष किस तरह से बचाव करता है और विपक्ष कैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है। वहीं जब सदन से बाहर तमाम बच्चे निकल रहे थे तो डुमरी विधायक जयराम महतो ने तमाम बच्चों से बात की और कई टिप्स दिया। कई बच्चों ने कहा कि वह नेता नहीं बनना चाहते। इस पर जयराम महतो ने भी बच्चों को कहा कि आप कुछ भी बनिए, लेकिन नेता भी बनना जरूरी है, क्योंकि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने झारखंड के विकास के लिए राजनीति में कदम रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान देखिए किस तरह से अभिभावक वाले रोल में डुमरी विधायक जयराम महतो तमाम बच्चों को टिप्स दे रहे हैं। निराकरण लोकतांत्रिक शक्तियों में, ईश्वरीय शक्तियाँ आज के दौर में वो आज से 4000 साल पहले आती होंगी धरती में, लेकिन आज उनका नाता नहीं है। अगर नाता होता तो योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े साधु थे, वह लोकतंत्र की दिशा में नहीं बढ़ते, इसलिए आस्था अलग जगह है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लोकतांत्रिक शक्तियों में ही जो समस्याएं हैं उनका निराकरण है। इसलिए लोकतांत्रिक पार्ट बनिए, चाहे वो कार्यपालिका के अंग बने, विधायिका के अंग बने, पत्रकारिता के अंग बने या न्यायपालिका के अंग बने या फिर कोई भी सिविल सर्विस के अंग बने, उन सेवा में ही, उन कानूनों में ही इस राज्य की, इस देश की समस्याएं, उनका समाधान और निराकरण है। इसलिए आपको हमारी ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल अभी ये उम्र है कि हम लोग टीचर बताते थे टीन एजर के बारे में, टीन एज 13 to 19, ये एक ऐसी एज है जहाँ हमारे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और कैपेबिलिटी होती है। जैसे अभी अगर हमें कोई टास्क दे दिया जाए तो हम उसको अनुभव के आधार पर बोलेंगे, हम हुबहू नहीं बोल पाएंगे। 4 लाइन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके पास वो स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी है कि हुबहू एक कहानी को पढ़ सकते हैं। हमें याद है जब हम लोग जब राइटिंग लिखते थे तो लोग कविताओं को याद करते थे, हम कहानी को याद कर लेते थे। तो इसलिए उस समय एक बहुत ही शार्प मेमोरी होती है, तो हम चाहेंगे उस शार्प मेमोरी को सही दिशा में आप लेके जाएं। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जो क्लास की जो चीज़ें हैं वो हमारे जहन में नहीं आती, तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कभी कि आप चलिए तो एक फिल्म का आपके सामने रखें और उस फिल्म के बारे में बताइए। आप आधा घंटा एक्सप्लेन कर दोगे, तो जब फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन कर लोगे तो किताब के पैराग्राफ को, किताब के जो सवाल है, किताब के जो फॉर्मूले हैं उनको भी, बस क्या है कि आपका नज़रिया कहाँ है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ है। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि राजनीति आज के दिन ऐसा हो गया कि कोई आना नहीं चाहता, एक कीचड़ के जैसा है, लेकिन राजनीति में आने के बाद ही अपना झारखंड बदलेगा। जब नए लोग आएंगे तो ही झारखंड अलग रास्ते पर जाएगा। बच्चे जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन नेता बनने की प्रेरणा। देखिए, सबसे पहले लोगों ने एक मेंटलिटी तैयार कर दिया है कि राजनीति क्या है, वो एक दलदल है, राजनीति कीचड़ है। तो उस मेंटलिटी से हमें बाहर आना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, आई हेट पॉलिटिक्स, तो उस वर्ड को आपको बाहर करना होगा। इसलिए करना होगा कि अगर आप पॉलिटिक्स को हेट करते हैं तो आप इस कंट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन से हेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत का देश ही पॉलिटिक्स पे निर्भर करता है, भारत का संविधान पॉलिटिक्स से चल रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से अब उन चीजों को बाहर करना चाहिए। देश में अगर सर्वोपरि कुछ है तो राजनीति है। आप पायलट बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आपको इंजीनियर बनने के लिए जो सीट निर्धारित करेगी वो राजनीति करेगी। आपका एग्जाम कौन लेगा वो राजनीति तय करेगी। आपकी सैलरी क्या होगी वो राजनीति तय करेगी। इसलिए इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, सर्वोपरि राजनीति है। आप राजनीति को यह कहते कि पढ़े लिखों का वहाँ काम नहीं है, आप गलत लोगों के हाथों में दे रहे हैं। और अगर राजनीतिक कीचड़ है भी उसे साफ करना हम सबों की जिम्मेवारी है, उसे साफ करना चाहिए। तो जिस तरह से डुमरी विधायक जयराम महतो ने तमाम बच्चों से बात की, उन्हें कई टिप्स दिया कि आखिर कैसे आप पढ़ाई कीजिए, कैसे रिवीजन कीजिए और कैसे ऊंचे पायदान तक जाइए, हर क्षेत्र में अपनी परचम जो है अपना वो लहरा दीजिए। तो इन तमाम बातों को
जो जयराम महतो हैं वो बच्चों को बताया और बताया कि कैसे विधायिका काम करती है, कैसे कार्यपालिका है, कैसे न्यायपालिका की क्या भूमिका है और कैसे पूरा सदन काम करता है, कैसे शून्यकाल का प्रश्न होता है और कै बजे वह प्रश्न डालने आते हैं। उन्होंने तमाम प्रश्न हाथ में जो कॉपी प्रश्न की है उसे भी लेकर समझाया कि देखो ये इस तरह से है सवाल और इसमें विभाग का ये जवाब आता है, फिर अगर इस पर बहस करना चाहते हैं तो सदन में बहस होती है और फिर कोई हल निकलता है। तो तमाम बच्चों को काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स जयराम महतो ने दिया है।